और ये आप लोग देखेंगे हमारे देश की त्रासदी क्या है। आज़ादी दिलाई नेताजी ने, सुभाष चंद्र बोस ने। अंग्रेजों ने बोला नाक रगड़ेंगे, बम फट गया। जिस आईएनए की खबर उन्होंने छुपा के रखी थी 5 साल लड़ाई के, 6 साल लड़ाई के, वो एकदम से बाहर आई। उन्होंने बोला बहुत पब्लिक ट्रायल होगी ताकि हिंदुस्तान की फौज ठंडे पसीने माथे पे आ जाए कि हम फांसी पे टांगेंगे सालों, जैसे 1857 में टांगा था। लेकिन एक फर्क था, 25 लाख भारत की फौज की नफरी हो चुकी थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड तक। 25 लाख, आज 13 लाख। अब समझ रहे हैं, 22.5 मिलियन, 25 लाख फौज थी जो हर मैदान जंग लड़ चुकी थी। अंग्रेजों के दांत तो खट्टे क्या, जर्मनों के दांत खट्टे किए थे, आपके जापानियों से लड़े थे, ठीक है, इटालियंस की ऐसी तैसी कर दी थी हमारी फौजों ने। और लड़ाई के आखिर तक अंग्रेज जर्नल अपने नीचे ब्रिटिश डिविजन्स नहीं, ब्रिटिश यूनिट्स नहीं, इंडियन यूनिट चाहते थे। बोलते साहब इनके खाने पे आधा खर्चा होता है, लड़ते दुगना है, लड़ते दुगना है। ये एक भारत एक महान विश्व शक्ति के रूप में उभर सकता था। प्लीज ध्यान से सुनिए जो मैं कह रहा हूं। भारत एक विश्व शक्ति के रूप में उभर सकता था क्योंकि 25 लाख की फौज विदाउट कंस्क्रिप्शन, बाकी सब जगह बाई फोर्स लोगों को भेजा जाता था फौज में, यहां वॉलंटियर होके 25 लाख। ठीक है साहब, अगर ये सेना रहती, चीन क्या कौन सी ताकत थी जो इस देश का मुकाबला कर सकती थी। जाने के पहले अंग्रेजों ने इस फौज को 3.5 लाख कर दिया, 25 लाख से 3.5 लाख किया और उसका फिर 2 में बांट दिया। पाकिस्तान की फौज, हिंदुस्तान की फौज यहां से निकली। अंग्रेजों ने, ध्यान से सुनिए, अंग्रेजों ने जब जापान को जीत लिया, जर्मनी को जीत लिया, बोला यहां के लोगों का जो लड़ने का मादा ही खत्म कर देंगे। ऐसी पैसिफिक कॉन्स्टिट्यूशन इंपोज करी, ये देश कभी उठ ना सके। अब तक जर्मनी जापान उठ नहीं पाए, आर्थिक रूप से कहीं भी पहुंच गए हो दुनिया में, मिलिटरीली दे काउंट फॉर जिल्ट, 0। और एक और देश जिसको ये किया गया, ध्यान से सुनिए, वो था भारतवर्ष। 25 लाख की फौज काटी, 3.5 लाख पे लाए, 2 टुकड़े कर दिए और सोने पे सुहागा एक ऐसे बंदे को प्राइम मिनिस्टर चुना, सिलेक्ट किया गया, इलेक्ट नहीं हुआ। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने सरदार पटेल को इलेक्ट किया था। मत भूलिए इतिहास, सरदार पटेल वाज इलेक्टेड बाय द कांग्रेस वर्किंग कमेटी। अंग्रेजों ने गांधी जी के थ्रू जोर लगवाया, उन्होंने नहीं, आप नेहरू को एक्सेप्ट करेंगे। और सब लोग ठीक है महात्मा जी आप कह रहे हैं तो हम कुछ नहीं बोलते। और बहुत नेचुरली खुंदक तो आई होगी सरदार पटेल बेचारों को, इलेक्ट मैं हुआ, सिलेक्ट ये हुए, जैसे इमरान खान हुए हैं बाय द वे। तो साहब एक उनको वो लेके आए नेहरू जी को, और जो हमारा पहला कमांडर इन चीफ था ऑफ द ब्रिटिश इंडियन आर्मी, वो था जनरल सर रॉय बुजर। उसने कहा मेरा नया बॉस आया है, तो अच्छी नई वर्दी निकाल के, बूट चमका के, टोपी डाल के बेचारा फाइल पकड़ के आया, केन लेल के आया, सल्यूट किया अपने प्राइम मिनिस्टर को, नौकरी तो बनानी होती है साहब। तो सल्यूट करके आया साहब, बोले हाँ जी क्या लेके आए जनरल साहब। तो बोले कि साहब ये एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन प्लान्स ऑफ द इंडियन आर्मी। जनरल, आई डोंट नीड एन आर्मी, दिस इज अ पीसफुल कंट्री, आई ओनली नीड द पुलिस, हु नीड्स यू, गेट आउट। इस बेचारे जो जनरल रॉय सर रॉय बुचर था, उसके चेहरे पे जो भाव आया उस वक्त, ये प्रधानमंत्री है। जब वो ऑफिस के बाहर आया तो किसी उसके जूनियर एडीसी ने पूछा सर क्या हो गया, यू सीम टू हैव सीन अ घोस्ट। तो वो कहता कि जी ऐसा ही कुछ है। कहता अच्छा मैं तो जा रहा हूं, अभी इनको संभालने दो अपना। अगर सरदार पटेल ना होते आपकी फौज डिसबैंड कर दी गई होती। डू यू नो दिस? 2 चीजों ने आपको बचाया, एक पाकिस्तान ने, एक सरदार पटेल ने। पाकिस्तान ने हमला कर दिया, उन्होंने नहीं इंतजार किया, उन्होंने शांति के नारे नहीं लगाए। लेकिन जो कुछ भी आप कह दो, उनमें इतनी तो शर्म थी कि आजाद पाकिस्तान का जो पहला गवर्नर जनरल था वो एक मुसलमान था, जिना। और हमारा कौन था? लॉर्ड लुई माउंटबेटन। प्यार था साहब, इश्क 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 था। लेडी माउंटबेटन को दूर थोड़ी ना जाने दिया जा सकता है। तो बस आप रहिए साहब। अरे यार हम मर गए, 26,000 हमारे शहीद हो गए, इनको निकालने के लिए
और तुम यहां रोक के, वो खानदान को यहां रोक के हमारे ऊपर राज कराने के लिए बिठा रहे हो। और जब पार्टीशन की रॉयट्स हुई तो इन्होंने उसको बोल दिया एक मीटिंग में, यू प्लीज हैंडल। आर यू श्योर यू आर द प्राइम मिनिस्टर? वो भी सरकास्टिकली बोला माउंटबेटन, जवाहरलाल यू आर द प्राइम मिनिस्टर, यू वांट मी टू टेक चार्ज? नहीं नहीं जी, हमारी तो यार ये तो हाल है। ऐसी आप पे सरकार थोपी गई जो हिंदुस्तान का मिलिट्री पोटेंशियल न्यूटर कर दे। अब बिल्कुल यही हुआ। अगर पाकिस्तान ना होता, इन्होंने हमारी फौज की ऐसी तैसी कर देनी थी। ठीक है साहब, ये गांधीवाद जो था इसने हमारी फौज का सफाया कर देना था। और पाकिस्तान के टैंक वाकई 1965 में दिल्ली में आके नमाज पढ़ते। ये इस किस्म की ट्रेचरी हमारे साथ हुई। और एक भगवान का लाख शुक्र है पाकिस्तान का, जिसने हमको लड़ना सिखाया, मार लगाता रहा जब तक कि लड़ने को राजी नहीं हुए अपनी जान बचाने के लिए ही। और दूसरा एक चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी, 1962 में उन्होंने ऐसी करारी लात मारी कि ये नेहरू परिवार का जो उस वक्त हाल था, कभी अमेरिका को अपनी ट्रूप्स भेजो, अपने जहाज भेजो, बोलिए आपकी एयरफोर्स कहां है, आपने लगाई? तुम्हारे पास इतनी बड़ी एयरफोर्स है, तुमने लगाई? 1962 में नहीं लगाई साहब, बिठा के रखा। और आप अमेरिकी एयरफोर्स मान रहे हो, रॉयल एयरफोर्स मान रहे हो, मतलब इट वॉज तमाशा। थैंक गॉड।